ओके सो कल हम लोगों ने ट्रांसपोज पढ़ा था मैट्रिक्स में। कुछ पूछना है कल तक के जो भी हम लोगों ने कल तक में पढ़ा है उससे किसी को कुछ पूछना है? पूछना है किसी को कुछ? नहीं। कल मैंने जो कुछ होमवर्क दिया था लास्ट में वो बनाए हो तुम लोग? ट्राई किए हो? यस सर। यस सर। यस सर। बन गया है सारा? यस सर। हाँ सर। ओके सो क्वेश्चन क्या था? मैंने पूछा था सर ए स्क्वायर इक्वल टू ए। ये यस इसमें सर। क्या मुझे बताओ ए कैसा दिखेगा? टू हाँ इंटू बताओ टू कोई। मैट्रिक्स एक होगा 1 1 और 0 0। 1 1 एंड 0 0। सर कॉलम में ओके 1 सो 1। इसमें चेक करो कॉलम में 1 1। हाँ सो इसमें चेक कर लो ए स्क्वायर कितना आएगा। सो 1 0 1 0। सो 1 0 1 0। सो इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये मल्टीप्लाई हुआ तो 1, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 0, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 1, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 0। सेम ही आया ना, ए स्क्वायर इक्वल टू ए आ रहा है। बट ये एक ही मैट्रिक्स हुआ, बट ऐसा बहुत सारा मैट्रिक्स मिल सकता है ना? ये तो सिर्फ एक एग्जांपल हुआ। यस सर। किसी को जनरल फॉर्म मिला है ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का कि 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स कैसा होगा? कुछ जनरलाइजेशन हुआ है? सिर्फ 2 क्रॉस 2 में, 3 क्रॉस 3 में भी होगा, बट ऑब्वियसली वो टिपिकल हो जाएगा। मैं सिर्फ 2 क्रॉस 2 में पूछ रहा हूँ। किसी ने जनरलाइजेशन किया है कि ये मैट्रिक्स कैसा दिखेगा? शायद ऐसा जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो। डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं है। सर इसको नहीं ऐसे है। भी तो जनरलाइज कर सकते हैं। हेलो सर। कैसे? हाँ बोलो बोलो निहाल। कॉलम में सर फिक्स कर देते किसी कॉलम को, जैसे 2 2 ले सकते हैं या फिर 3 3 ले सकते हैं, सेम कॉलम। इसका और मतलब फिर सारा टू सेकंड क्रॉस टू मैट्रिक्स ऐसा ही दिखेगा, इसके अलावा और नहीं दिखेगा? मतलब इसको भी जनरलाइज कर सकते हैं ना? हाँ इसको भी जनरलाइज कर सकते हो, ए 1 के जगह पे ए रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो भी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है जिसमें ए इक्वल टू ए आ रहा है, क्या ऐसा ही सिर्फ दिखेगा या कुछ और तरीका का भी दिख सकता है? दूसरा भी दिखेगा सर। दूसरा भी दिखेगा ना, तो मैं बोल रहा हूँ कि एक जनरल मैट्रिक्स मुझे बता सकते हो क्या, मतलब ऐसा मिला है किसी को? नहीं आना, ठीक है। तो ये एक मिला ना ऐसा एक मैट्रिक्स, यानी ऐसा बहुत सारा मैट्रिक्स मिल सकता है। हम लोगों ने एक मैट्रिक्स देखा जिसके लिए ए स्क्वायर इक्वल टू ए होगा, और ऐसा कोई मैट्रिक्स ए मिला जिसके लिए ए स्क्वायर इक्वल टू आई होगा। ऐसा कोई मैट्रिक्स था क्या? यस सर। क्या 0 था 1 ए? 1 0। 0 1 एंड 1 0। फर्स्ट रो में 0 1 एंड 1 0। किसी और को कुछ और भी मिला है क्या? प्रेम? सर 3 into 3 ऑर्डर का बनाया है। दोनों में? हाँ और थर्ड में सर एक मिनट। 3 क्रॉस 3 ऑर्डर पे वर्क किए थे? हाँ सर किए थे। तब तो काफी कैलकुलेशन करना पड़ा होगा। हाँ सर। नहीं? हाँ सर। ओके सो अच्छा मुझे बताओ तो 3 क्रॉस 3 में इसमें क्या मिला है प्रेम? ए स्क्वायर इक्वल टू ए वाले में 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स कैसा दिख रहा था? बता रहे हैं। सर 2 - 2 - 4 2 -2 -4 -1 3 4 -1 3 4 1 -2 - 3 1 -2 -3 कैसे वर्क माइनस। किए इस पे? सर
मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स लेके देखते गए मतलब कोई फिक्स मतलब मेथड सॉल्व से नहीं गए करते गए ऐसे। सर, कैसे सॉल्व सॉल्व करते किए थे? गए। कैसे सॉल्व किए थे इसको? सर एग्जांपल ले लेके सॉल्व किए। एग्जाम्पल ले लेके मतलब रैंडमली लेके सॉल्व किए हो इसको? हाँ सर। ओ, चलो अच्छी चीज है ये। पैटर्न पे नहीं गए? पैटर्न पे नहीं गए? नहीं सर। नहीं सर। सर एक चीज़ जनरलाइज कर सकते हैं ना ऊपर वाले में, कि जैसे कि हमारा जो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो रियल नंबर्स में सिर्फ जीरो और एक ही ऐसे नंबर्स हैं जिन जो अपने स्क्वायर के इक्वल हैं। तो मैट्रिक्स में हाँ जीरो और उसमें वन से है उसमें लेकिन सिमिलर। है लेकिन सर लेकिन जीरो और वन से सिमिलर मैट्रिक्स में क्या है? वन आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। तो ऐसा हम लोग सोच सकते हैं ना कि जो भी बनाएंगे वो इसके ही मिक्सचर से हो तो इजी भी होगा और वो हो भी जाएगा। हो जाएगा। हाँ, वो एक तरीका है। बट दिक्कत क्या है ना कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी है, बट मल्टीप्लिकेशन का जो रियल नंबर का रूल है वो मैट्रिक्स में अप्लाई नहीं ना होता है। नो सर। हाँ, तो वहां पे एक दिक्कत होगी। एक चीज सोच सकते हो कि 1 और 0 जो है वही ऐसा काम कर सकता है रियल नंबर में, तो हम 1 0 इसमें यूज कर सकते हैं, बट उसको एक जनरल कॉन्सेप्ट की ओर नहीं ले जा सकते हो। हेलो सर। हाँ बोलो। सर एक एग्जांपल लिखिए। फोर अच्छा एक 15। मिनट निहाल, तुमने मुझे ये चीज बताया था ना, A001 और ए, तो क्या इससे ए वापस आ जाएगा? ए बाय, हाँ सर, अगर दोनों साइड ए सेम रखेंगे ना, देखो वन जरा नहीं चेक रखेंगे, करके ए आ रख। रहा है। हाँ, आज जरा चेक करके देखो आ रहा है कि नहीं। ये इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, ओ सर, हाँ सर सही। है ना? तो इसको 1 की जगह पे ए नहीं रख सकते हो। सर ठीक है। दूसरा देखिए। क्या? 4 15, कॉलम फोर सर, फोर फिफ्टीन 15 कॉलम में सर, हम्म 15 हाँ -1 -1 हाँ -4। हाँ, -4 ये इस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए। नो सर, ए स्क्वायर इक्वल टू आई। अच्छा, ए स्क्वायर इक्वल टू, हाँ हाँ, ये ए स्क्वायर इक्वल टू आई। ठीक है, तो इसमें भी कुछ जनरलाइजेशन कर सर सकते हो इसको 2 × 2 ऑर्डर के जेंडर, मैट्रिक्स के लिए। हाँ सर, इसको जनरलाइज हाँ, कर सकते हैं कि डायगोनल एलिमेंट सेम होना चाहिए बट डिफरेंट साइन होना चाहिए। अच्छा। और और फिर उसका मल्टीप्लिकेशन एक कम होना चाहिए, सेकेंड डायगोनल जिसको बोल सकते हैं। सेकंड डायगोनल वर्ड, ये इसकी बात कर रहे हो? हाँ सर, ये क्या होना चाहिए? उससे एक ज्यादा होना चाहिए, मतलब किससे? -15 हो जाएगा ना, वो उधर डायगोनल से 4 इंटू अच्छा, इन दोनों के -4 से। प्रोडक्ट से, इन दोनों के प्रोडक्ट से हाँ सर। ऐसा करके देखे हो सबके लिए? यानी कि मैं अगर ये लूं 3 - 3 तो -9, तो ये हम बोल रहे हैं कि हम लेंगे 3 - 3 ले रहे हैं तो 9 -9 हो गया, है ना? तो 8 -1 इस पे काम करेगा? देखते हैं सर, एक मिनट मल्टीप्लाई करके। अच्छा, करके देखना ये, ठीक है। चलो ठीक है, तो देख रहे हो ना। और एक एक क्वेश्चन और दिया था, ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ये तो हम लोगों ने खैर देखा भी था, है ना? इसमें किसी को एग्जांपल मिला है कुछ? यस यस सर। सर। यस सर। अच्छा, अब मैं किसी और से पूछता हूं। श्रेया, श्रेया, यस सर। मिला है इसमें एग्जांपल ए स्क्वायर इक्वल टू 0? सर नहीं ढूंढे। नहीं? क्यों? अच्छा, श्रेयांश, यस सर। मिला है एग्जांपल ए स्क्वायर इक्वल टू 0 वाले पे? सर सर उस सर 0 1 0 0 की करके सर हो सकता है।
ए इक्वल टू 0 1 0 0, तो चेक करो 0 1 0 0, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0, तो ऑब्वियसली 0 मैट्रिक्स मिल रहा है हमको, है ना। तो ये काम कर सकता है। ए का वैल्यू अगर हम ऐसा ले तो ए स्क्वायर इक्वल टू, तो इसमें भी खोजना एक पैटर्न की ओर। तुम लोग को खुद से सोचना चाहिए था कि 2x2 में कुछ एक जनरल मैट्रिक्स हम बना सकते हैं ऐसा कि नहीं बना सकते। ये क्वेश्चन राइज होना चाहिए था जब तुम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। मेरा मेन एम यही था कि तुम लोग को एक जनरलाइजेशन खुद से करना चाहिए था। मैंने एग्जांपल खोजने के लिए दिया था, बट जनरलाइजेशन तुम लोग खुद से करना चाहिए था इसमें। चलो ठीक है, थोड़ा सा वर्क करना इस पे, ठीक है। ये ऐसे ही मैंने दिया था, सिलेबस में कहीं नहीं है ये, ठीक है। बट ऐसा भी नहीं बोल सकते कि सिलेबस में नहीं है। हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ें तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को ऑब्वियसली फॉलो कर भी सकते हैं, ठीक है। ओके, सो हेलो सर। ये तो हाँ बोलो निहाल। सर ये लास्ट वाला जो था ए स्क्वायर इक्वल टू 0, इसको जनरलाइज किए हैं सर। क्या किए हो बता। कोई भी नेचुरल नंबर सर 1 रो में सेम होना, कॉलम में सेम होना चाहिए। 1 1 लिख दीजिए या फिर 2 2 लिख दीजिए। 2 2 ही ले लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। 2 2 और फिर उसका सेकेंड वाला रो में, सेकेंड वाला कॉलम में सर उसका माइनस ले लीजिए, -2 -2 -2 तो 2 -2 2 -2, सो मल्टीप्लाई करके देखो, ये आ जाएगा 4 -4 0 -4 + 4 0 4 -4। बट ये वाला इसमें मैच कर रहा है क्या, ये जो श्रेयांश ने एग्जांपल दिया है निहाल? नो सर, उसमें मैच नहीं कर रहा, बट इसको जनरलाइज कर सकते हैं ना किसी भी एग्जांपल के लिए काम सर ये कर। नेचुरल नंबर के लिए बोला ना। हाँ, नेचुरल नंबर के लिए क्या, इवन ये किसी भी रियल नंबर के लिए भी काम करेगा, नहीं करेगा? हाँ सर करेगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, सारे रियल नंबर के लिए काम करेगा ये, रैशनल हो या इरैशनल हो या नेचुरल हो इंटीजर, सबके लिए काम करेगा नहीं, ठीक है। तो ये देखो, हाँ ये एक तरह का पर्टिकुलर मैट्रिक्स है, तो हमको इसमें बहुत अधिक नहीं सोचना पड़ेगा, इसी में हम डिफरेंट टाइप का मैट्रिक्स बना सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से मैंने तुम लोग से कुछ पूछा था, ठीक है। तो तुम लोग थोड़ा सा और वर्क करना और इसको हर एक मैट्रिक्स में एक जनरल फॉर्मूला बना सकते हो कि नहीं, सिर्फ 2x2 के लिए, मैं 3x3 या 4x4 के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, ठीक है। ओके, सो चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। सो डेफिनेशन क्या दिया था, ए कोई भी मैट्रिक्स है Aij जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, सो ट्रांसपोज ऑफ ए डिनोट होता है ए सुपरस्क्रिप्ट कैपिटल टी या ए सुपरस्क्रिप्ट स्मॉल टी और ए डैश, ये सारे नोटेशन ट्रांसपोज के हैं, ठीक है। सो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स विल बी अगेन अ मैट्रिक्स, तो ये सारे भी अगेन फिर से एक मैट्रिक्स है। तो अब ये मैट्रिक्स है, लेकिन स्ट्रक्चर जो होगा वो ए से अलग होगा, तो हमको ये स्ट्रक्चर अप्लाई करना है कि ये मैट्रिक्स मेरा कैसा होगा। तो ए ट्रांसपोज जो है वो कैसा होगा, अब मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, Aij जो है वो Aji बन जाएगा। तो इससे तुम क्या कंक्लूजन निकाल रहे हो, जो 1 1 पोजीशन पे है वो 1 1 पोजीशन पे ही रहेगा, लेकिन जो 1 2 पोजीशन पे एलिमेंट है वो किस पे चला जाएगा, 2 1 वाले पोजीशन पे। 1 3 वाले पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो कहां चला जाएगा, इससे चल रहा है। तो इसका क्या मतलब है, जो रो है वो कॉलम बन रहा है, आई जो है वो यहां आ गया कॉलम में, और जे कॉलम था तो वो कहां चला गया, रो में, यानी रो और कॉलम इंटरचेंज हो गए। तो इसका मतलब ये भी इंटरचेंज हो जाएगा, यानी इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, n क्रॉस n। एग्जाम्पल हम लोगों ने कल देखा था, a इज इक्वल टू सपोज है 1 -1 0 2 3 5। तो तुम देखो ये 1 1 है, a11 a12 a21 a22 a31 a32। तो डेफिनेशन के हिसाब से a ट्रांसपोज क्या होना चाहिए,
1-1 पोजीशन तो जैसा है वैसा ही रहेगा, 1-2 पोजीशन जो है वो 2-1 पोजीशन पे चला जाएगा, है ना, और जो 2-1 पोजीशन पे है वो 1-2 पोजीशन पे चला जाएगा, जो 3-1 पोजीशन है वो 1-3 पोजीशन, तो 1-3 पोजीशन यहां पर होता है तो ये यहां आ जाएगा, 2-2 पोजीशन अपने 2-2 पोजीशन पे ही रहेगा, और जो 3-2 पोजीशन है वो 2-3 पोजीशन पे चला जाएगा, तो 2-3 पोजीशन कहां होता है, यहां पर, तो ए ट्रांसपोज ये होगा मेरा। समझ में आया सबको? ट्रांसपोज तो मेरे ख्याल से कल भी समझ गए थे सब लोग, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना किसी को? नो सर। किसी को कोई कंफ्यूजन? ओके, सो ये इस डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका जब हम यूज करेंगे ना तो वहां से हमको मेन समझना होगा, ठीक है, वहां से हमको मेन समझना होगा जब हम लोग का यूज करें एप्लीकेशन। ट्रांसपोज का भी ना फिजिक्स में, केमिस्ट्री में इसका अपना एप्लीकेशन है ट्रांसपोज का। सो अब इसके प्रॉपर्टी पे पहले आते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। पहला प्रॉपर्टी क्या है, ए ट्रांसपोज है, इसका फिर से ट्रांसपोज ले तो वापस तुमको क्या मिल जाएगा, ए, फर्स्ट प्रॉपर्टी। ये तो सिंपल हो गया ना, तुम देखो ए था, इसका ट्रांसपोज लिया तो ये आया, फिर से इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो ओरिजिनल मैट्रिक्स में चले जाएंगे ना, चले जाएंगे? यस यस सर। ठीक है, तो ये हमारा पहला प्रॉपर्टी हुआ। दूसरा, अगर कोई स्केलर मल्टीप्लाइड है, ये स्केलर है, ठीक है, अगर एक स्केलर एक मैट्रिक्स में मल्टीप्लाइड है, इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं, तो जो स्केलर है उसमें कोई चेंज नहीं आता है। ट्रांसपोज किसको चेंज करता है, मैट्रिक्स को चेंज करता है। तो हम इस स्केलर को इस ट्रांसपोज से बाहर निकाल सकते हैं, और जो ट्रांसपोज है वो सिर्फ किस पे रहेगा, मैट्रिक्स पे, ठीक है। अगर एक मैट्रिक्स में एक स्केलर मल्टीप्लाइड है और इसका ट्रांसपोज है, तो ट्रांसपोज जो है वो स्केलर को चेंज नहीं करता। स्केलर तो एक नंबर है ना, नंबर को ट्रांसपोज क्या चेंज करेगा, उसमें तो ट्रांसपोज के कारण रो और कॉलम इंटरचेंज होता है ना, तो ये हम बोल सकते हैं कि इसको ट्रांसपोज के साइन से, सिंबल से हम इसको बाहर निकाल सकते हैं। ये हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी हो गया। थर्ड, अगर दो मैट्रिक्स का सम है और इसका हम ट्रांसपोज ले रहे हैं, ऑब्वियसली मैं यहाँ पे देखो ए और बी के ऑर्डर के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूं, यानी ये अंडरस्टूड है कि जब भी मैं दो मैट्रिक्स के एडिशन की बात कर रहा हूं, इसका मतलब मैट्रिक्स एडिशन वैलिड हो रहा है, तभी मैं ये बात कर रहा हूं, यानी ए और बी का ऑर्डर ऑलरेडी सेम होगा, ये अंडरस्टूड होना चाहिए, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ए प्लस बी का दो मैट्रिक्स का सम है, उसका ट्रांसपोज ले रहे हैं, तो ये प्रॉपर्टी बोलता है कि जो ट्रांसपोज है ना, इसको तुम दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, यानी कि a प्लस बी होल ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। एंड थर्ड प्रॉपर्टी, अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में इसकी प्रॉपर्टी आते हैं, ए बी होल ट्रांसपोज। लेकिन यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है ये वैलिड है, एग्जिस्ट कर रहा है, अगर मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूं तो, ठीक है। सो ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये जो हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो जाएगा, यानी कि जब ट्रांसपोज को तुम डिस्ट्रीब्यूट करोगे मल्टीप्लिकेशन में, तो जो पोजीशन है ना मैट्रिक्स का वो चेंज हो जाता है। ऑब्वियसली हमको पता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, तो हम इसमें पोजीशन जो है इंटरचेंज नहीं कर सकते, ये फिक्स्ड हो जाएगा। ए इंटू बी है, इसका ट्रांसपोज है, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट ले रहे हैं, उसका ट्रांसपोज है, तो ये किसके बराबर होगा, तुम पहले बी का ट्रांसपोज ले लो, उसको ए के ट्रांसपोज के साथ प्रोडक्ट लो, दोनों सेम आएगा। ये चारों प्रॉपर्टी समझ में आया सबको? सिंपल है। यस सर। यस सर। ठीक है, सो ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी याद रखना। अब हम लोग आते हैं ना, देखो ट्रांसपोज तो किसी भी मैट्रिक्स का हम ले सकते हैं, बट इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है अगर मैट्रिक्स मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तो ट्रांसपोज का जो इंपॉर्टेंस है ना वो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए बढ़ जाता है। ठीक है, पढ़ने के लिए तो हम किसी भी मैट्रिक्स के लिए पढ़ सकते हैं, बट अगर हम ट्रांसपोज को एक स्क्वायर मैट्रिक्स में पढ़े तो
इसमें ऑटोमेटिक बहुत प्रॉपर्टी इंक्लूड होने लगती है। ठीक है, तो हम लोग पहले देखते हैं कि ट्रांसपोज अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का करेंगे तो क्या चेंज आएगा, पोजीशन वाइज हम लोग इसको स्टडी करेंगे। तो मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहा हूं और अब हम जो भी अभी मैं जो भी पढ़ा रहा हूं ना वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स पे ट्रांसपोज के लिए पढ़ा रहा हूं, इस चीज का ध्यान रखना। तो ए मेरा मान लो है A11, A12, A21, सॉरी A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूंगा तो क्या होगा? हम लोगों ने बोला था ना जो IJ है वो JI बन जाता है। तो तुम देखो 1-1 का पोजीशन में कोई चेंज आएगा क्या? ट्रांसपोज अगर लेंगे तो नो सर, डायगोनल नहीं। एलिमेंट का पोजीशन में चेंज नहीं आएगा सर। पोजीशन तो क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ट्रांसपोज लेने पे डायगोनल का जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होता है। ये हम बोल सकते हैं, ये पहला ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। यस सर। ठीक है, तो अगर हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले रहे हैं तो हमको पता है कि डायगोनल है उसके पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा। अब चेंज किसके पोजीशन में आएगा वो ऑब्जर्व करो। जो 1-2 पोजीशन है वो कहां पर आ जाएगा? 2-1 पर। और जो 2-1 पोजीशन है वो कहां चला जाएगा? 1-2 पर चला जाएगा। 1-3 पोजीशन कहां चला जाएगा? 3-1 पर। और 3-1 पोजीशन कहां चला जाएगा? 1-3 पर। 2-3 पोजीशन कहां जाएगा? 3-2 पर। और 3-2 पोजीशन कहां चला जाएगा? 2-3 पे। तो ऑब्जर्व करो ये स्क्वायर मैट्रिक्स में ट्रांसपोज कैसा है। तो इसका ट्रांसपोज लेंगे तो A11, A12 यहां आ जाएगा, A13 यहां आ जाएगा, A21 यहां आ जाएगा, A22 तो जैसा है वैसा ही रहेगा। और यहां पे कौन आ जाएगा? है ना। और इस पे क्या आएगा? इस पे आ जाएगा A31, इस पे आ जाएगा A32 और इसका पोजीशन A33। तो तुम क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का हम जो ट्रांसपोज लेंगे तो जो ये मेरा डायगोनल है ना वो मिरर की तरह काम कर रहा है। नहीं, ये मिरर की तरह है ना, इसका इमेज ये या इसका इमेज ये बन रहा है, इसका इमेज ये या इसका इमेज ये बन रहा है, इसका इमेज ये या इसका इमेज ये बन रहा है, ऐसा ही हो रहा है ना। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में जो ट्रांसपोज है वो थोड़ा सा यूनिक हो जाता है, सिमेट्रिक टाइप का दिखता है, मतलब बिल्कुल जो इंटरचेंज हो रहा है बिल्कुल इक्वल हो रहा है। नहीं, लेकिन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में जो इंटरचेंज होता है वो इक्वल नहीं होता है। क्या समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर हम ट्रांसपोज को पढ़ेंगे ना तो ये थोड़ा सा अलग, बिल्कुल एक सब चीज हर जगह लग रहा है कि समान चेंज हो रहा है वैसा एक व्यू देता है। बट रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में ऐसा व्यू तुमको नहीं मिलेगा, क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल तो पहले होता है नहीं है, और डायगोनल के इधर उधर जब डायगोनल ही नहीं है तो यानी कि हर पोजीशन जो है इंटरचेंज नहीं कर सकती है। ठीक है, इस कारण से ना दो तरह के मैट्रिक्स क्रिएट हो जाते हैं। जस्ट स्क्वायर मैट्रिक्स में जो ट्रांसपोज हमने अप्लाई कर दिया ना, इस कारण से दो और भी टाइप्स के मैट्रिक्स एग्जिस्ट करने लगते हैं। एक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और दूसरा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, और ये कब आएगा? जब हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स पे ट्रांसपोज लेंगे तो एक यूनिक प्रॉपर्टी, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स एक पर्टिकुलर टाइप का प्रॉपर्टी रखता है तो उस प्रॉपर्टी के कारण हम उसका नाम देंगे सिमेट्रिक, और एक दूसरा प्रॉपर्टी रखता है तो उसके कारण हम उसका नाम देंगे स्क्यू सिमेट्रिक। यानी कि हमको पहचानना सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टी होती है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, ये हमको पहचानना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग दो टाइप के मैट्रिक्स को पढ़ेंगे। पहला है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसके बाद दूसरा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो फर्स्ट मैट्रिक्स पे आते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ध्यान रखना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज अ काइंड ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी हो सकता है जब मैट्रिक्स मेरा स्क्वायर होगा। अगर स्क्वायर नहीं है तो सिमेट्री की बात नहीं करेंगे। तो इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। पहला कंडीशन यही है।
अब पहला कंडीशन तो हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स, अब दूसरा कंडीशन क्या होगा जिससे एक स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो जाएगा? तो ये बोलता है कि अगर ए और ए ट्रांसपोज बराबर है, यानी कि हम अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले ले तब भी उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो हम बोलेंगे मैट्रिक्स मेरा सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक वर्ड से ही मतलब है ना कि तुम उसको इधर से उधर कर दो या उधर से इधर कर दो, मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं आए, तो हम मैट्रिक्स को बोलेंगे सिमेट्रिक है। तो अब तुम खुद सोचो कि स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या चीज इधर उधर हो रही है? डायगोनल तो जो भी हो रहा है डायगोनल के जस्ट अपोजिट उधर हो रहा है। तो तुम खुद सोचो कि ये कब एक मैट्रिक्स जो है वो ए और ए ट्रांसपोज बराबर होगा? मेरे ख्याल से कंक्लूजन तुम लोग खुद से निकाल सकते हो। दुर्गेश, दुर्गेश यस सर। तुमको क्या लगता है क्या Yes, कंडीशन इस मैट्रिक्स में हम डाल दें ताकि ए और ए ट्रांसपोज दोनों बराबर हो जाए? कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हो? सर नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। वो तो ऑलरेडी स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने बोल दिया। इसके अलावा तुमको क्या लगता है कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स में ए और ए ट्रांसपोज हमेशा बराबर होगा क्या? ऐसा लगता है? जस्ट एक एग्जांपल लो, देखो 2 3 9 8 स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लो तो जो रो है वो कॉलम बन जाएगा और जो और कॉलम है जो है वो रो, तो दोनों बराबर तो नहीं है ना, दोनों बराबर तो नहीं ना है, यानी कि सारे स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक नहीं हो सकते। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में पहला कंडीशन तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, बट दूसरा कंडीशन भी फुलफिल होना चाहिए, ए और ए ट्रांसपोज बराबर होना चाहिए। तुमको क्या लगता है कि कब ए और ए ट्रांसपोज बराबर होगा? मैंने ऑलरेडी बताया स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर तुम ट्रांसपोज लेते हो तो क्या हो रहा है, मैंने तुमको ऑलरेडी बताया। तो तुमको क्या लगता है क्या कंडीशन होना चाहिए एलिमेंट पे जिससे मेरा मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाए, सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाए? आई टर्म मतलब आई जे इज इक्वल टू जे आई हो जाए तो? एक एग्जांपल जस्ट मुझे दो, इसमें एक एग्जांपल दो, कौन किसके बराबर? सर 4 2 रो 4 2 में तो नहीं है और इसमें, नहीं नहीं इसमें बताओ ना कौन एलिमेंट किसके बराबर हो जाएगा तो मेरा मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक हो जाएगा। मैंने A11 A12 ऐसे नाम दिया, इसमें क्या लगता है इसमें क्या कंडीशन होना चाहिए जिससे ये मैट्रिक्स मेरा सिमेट्रिक हो जाए? सर A21 1 2 हो जाए और A13 3 1 हो जाए। मतलब क्या बराबर होना चाहिए कि हो जाएगा? क्या स्टेटमेंट को थोड़ा सा और स्पेसिफिकली बताओ। सर इक्वल होना चाहिए। इक्वल होना चाहिए, यस। तुम देखो ये दोनों एलिमेंट इंटरचेंज कर जाता है ना ट्रांसपोज में, तो अगर ये दोनों एलिमेंट मेरा सेम हो जाएगा तो ये अगर यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है तो 2 2 इंटरचेंज कर जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैट्रिक्स मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो डायगोनल के ऊपर जो जो एलिमेंट है डायगोनल के नीचे भी वही सेम एलिमेंट होना चाहिए ना? क्या? यस सर। तो मैट्रिक्स मेरा सिमेट्रिक हो गया। तो तुम लोग देखो ऑटोमेटिक एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकते हो ना। अगर तुमको मैं बोलूं कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाओ तो तुम रैंडमली जैसा चाहो वैसा सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकते हो। डायगोनल कुछ भी पुट कर दो, क्यों? डायगोनल तो चेंज नहीं होने जा रहा है, तो 9 0 -5। अगर हम यहाँ 7 रखते तो यहाँ भी हमको 7 रखना पड़ेगा नहीं? अगर यहाँ हम 10 रखते हैं तो यहाँ भी हमको 10 रखना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों ही इंटरचेंज होता है। अगर यहाँ 500 हम रखते हैं तो यहाँ भी हमको क्या रखना पड़ेगा? 500। अब इस मैट्रिक्स का तुम ट्रांसपोज लेके देखो, ये मैट्रिक्स चेंज करेगा क्या? नहीं करेगा ना? ट्रांसपोज लो इसका, ए ट्रांसपोज, तो 9 रो है जो कॉलम बन जाएगा 7 10 7 0 500 एंड 10 500 -5। देखो ए ट्रांसपोज और ए दोनों सेम मैट्रिक्स है। 9 7 10 7 0 500 10, यहाँ 10 था ना, हाँ यहाँ 10 था, ठीक है। 10 500 -5 सेम मैट्रिक्स है ना। सो समझ में आया? सब कोई ट्रांसपोज मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हो ना खुद से? डाउट किसी को?
मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। सबको समझ में आया? सबको समझ में आया सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसा दिखेगा? यस सर। सबको समझ में आया? यस सर। सबको समझ में आ गया ना? अंकुर? यस सर। ओके, सो ये मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसको हम थोड़ा सा और समराइज भी कर सकते हैं। अब तुम खुद देखो कि A इक्वल टू A ट्रांसपोज, इट मीन्स व्हाट? Aij M क्रॉस M इज इक्वल टू Aj M क्रॉस M। अब तुम खुद देखो कि दो मैट्रिक्स अगर बराबर है तो पोजीशन वाइज एलिमेंट वाइज भी बराबर होता है, तो Aij विल बी इक्वल टू व्हाट? Aj। यानी कि यहां से भी कंक्लूजन निकल रहा है ना कि अगर दो मैट्रिक्स, अगर एक मैट्रिक्स मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो Aij का पोजीशन वाला एलिमेंट Aj के पोजीशन वाले एलिमेंट से बराबर होना चाहिए। यानी कि A21 वाला एलिमेंट A12 वाले एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, A31 वाला एलिमेंट A13 वाले एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, और A32 वाला एलिमेंट A23 वाले एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। और डायगोनल कुछ भी पुट कर दो। सो ये मेरा जो मैट्रिक्स होगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स से। ठीक है, अब आते हैं दूसरा टाइप पे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक, ये पहला कंडीशन, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। दूसरा कंडीशन में क्या आ जाता है, ए और ए ट्रांसपोज ना बराबर होगा, बट एक में मुझे माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब दोनों बराबर होगा, और अदरवाइज तब दोनों बराबर नहीं होगा अगर माइनस हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो यानी कि ए और ए ट्रांसपोज में किस चीज से डिफर करता है? माइनस से। अगर माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। इस तरह का कोई भी मैट्रिक्स मैट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है तो तुम अब खुद से देखो कि इसी चीज का यूज करो। यानी कि Aij M क्रॉस M इज इक्वल टू माइनस Aj क्रॉस M। अब ये तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, तो इस स्केलर मल्टीप्लीकेशन को हम अंदर लेके जा सकते हैं। सो Aij M क्रॉस M इज इक्वल टू माइनस Aj M क्रॉस M। तो इससे क्या कंक्लूजन निकाल रहे हो? Aij इज इक्वल टू माइनस Aj। तो तुमको क्या कंक्लूजन मिल रहा है कि जो 1-2 पोजीशन वाला एलिमेंट है 2-1 पोजीशन वाले एलिमेंट से सिर्फ किससे डिफर करना चाहिए? माइनस से डिफर करना चाहिए। इसका यही मतलब निकल रहा है ना? नहीं, ये समझ में आया सबको? यस सर। सबको आया समझ में? साहिल, साहिल क्लास में हो? सत्यम? यस सर। सोफिया? सोफिया? यस सर। शुभम? यस सर। शुभम समझ में आया नहीं है? यस सर। ओके, सो अगर मुझे एक मैट्रिक्स बनाना है और वो मैट्रिक्स मेरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हमको क्या करना पड़ेगा? ये तो डायगोनल वाला एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट अगर 1 है तो ये वाला एलिमेंट क्या होना चाहिए इसके हिसाब से? -1। -1। ये वाला एलिमेंट अगर -5 है तो ये वाला एलिमेंट क्या होना चाहिए? 5। और ये वाला एलिमेंट अगर मेरा 0 है तो ये वाला एलिमेंट क्या होना चाहिए? 0, क्योंकि 0 का -0 होता है। ये तो यही बताया ना, देखो A12 और A21
दोनों के बीच में माइनस का डिफरेंस होना चाहिए। तो माइनस का डिफरेंस आ रहा है, देखो 1 2 और 2 1, 1 3 और 3 1, ये तो 0 है, तो 0 में तो खैर माइनस का डिफरेंस। अब डायगोनल के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? ये तो हमने इसका ऊपर वाला स्ट्रक्चर बना दिया, बट डायगोनल इसमें क्या हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने इसमें पुट किया था? सर डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे। क्यों? सर ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई होगा, तो जब डायगोनल होता है तो आई हाँ, और जे तो इक्वल हाँ, होता है, यानी कि ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ए आई आई। तो इधर ले आएंगे तो प्लस टू ए आई आई इज इक्वल टू हाँ, 0 होगा, यानी कि ए आई आई इज इक्वल टू 0। ओके चलो ठीक है। हाँ, सो यहां से एक कंफ्यूजन निकलता है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है ना, इसका जो डायगोनल होता है वो 0 होता है। इसका डायगोनल हम रैंडमली कुछ भी नहीं पुट कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन ये देता है, क्वेश्चन भी कभी कभी आता है, प्रूव दैट द डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट डायगोनल एलिमेंट diagonals of skew symmetric matrix is 0। ठीक है, तो इसको कैसे प्रूव करोगे? तो डेफिनेशन से आते हैं। सपोज ए मेरा अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, डेफिनेशन अप्लाई कर रहे हैं, माइनस ए ट्रांसपोज, यही है डेफिनेशन। सो ए आई जे एम क्रॉस एम इज इक्वल टू माइनस ए जे आई एम क्रॉस एम लिख सकते हैं। अब ए आई जे जो होगा वो किसके बराबर होगा? माइनस ए जे आई के बराबर होगा। अब डायगोनल के लिए क्या होता है? डायगोनल के लिए कंडीशन क्या होता है? आई इज इक्वल टू जे होता है ना डायगोनल एलिमेंट के लिए। तो इसका मतलब ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ए आई आई। अब माइनस ए आई को इधर लाओ तो ये क्या हो जाएगा? 2 ए आई आई इक्वल टू 0। अब ये दो नंबर का प्रोडक्ट है, 2 तो 0 हो नहीं सकता है, इसका मतलब क्या 0 होना पड़ेगा? ए आई आई को 0 होना पड़ेगा। और ए आई आई मेरा किसको रिप्रेजेंट करता है? डायगोनल एलिमेंट को ना, 1 1 2 2 3 3 4 4। यानी कि इससे ये प्रूफ हो रहा है कि अगर मुझे एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है तो डायगोनल एलिमेंट को हमेशा 0 रखना पड़ेगा। इसके बाद ये वाला कंडीशन फॉलो होगा। ये भी सबको समझ में आया? ये समझ में आया ना? ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ भी है, प्रूफ दैट द डायगोनल ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0। सबको समझ में आया? क्या हो गया सबको? इतना शांत क्यों हो सब? सर एक बार फिर से बता दीजिए। ये वाला श्रेया? यस सर। कहां पे यस समझ सर में नहीं वही। आया वो तुम मुझे बताओ। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया ना कि डायगोनल एलिमेंट जो होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का 0 होता है। ये वाला स्टेप समझ में आया? ये तो डेफिनेशन है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। यस सर। ये स्टेप ठीक है? साहिल, यस सर। ये स्टेप ठीक है ना? ये तो डेफिनेशन ही है ना, नोटेशन में हमने मैट्रिक्स रूल लिखा, ए इक्वल टू ए आई जे और ए ट्रांसपोज को ए जे आई, माइनस को हम अंदर ले सकते हैं ब्रैकेट में, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट से। अब दो मैट्रिक्स कब बराबर होता है? जब उसका एलिमेंट बराबर होता है। तो ए आई जे किसके बराबर होगा? माइनस ए जे आई के बराबर होगा। अब डायगोनल के लिए हमको क्या चाहिए? क्योंकि हमको तो डायगोनल के बारे में पूछा है, तो आई और जे बराबर होता है डायगोनल का, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 डायगोनल एलिमेंट ऐसा ही दिखता है ना। तो ए आई आई इक्वल टू माइनस ए आई आई, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 2 ए आई आई इक्वल टू 0। तो ए आई आई इक्वल टू व्हाट? 0, बिकॉज 2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो प्रूफ हो गया ना कि डायगोनल एलिमेंट जो है वो 0 होता है हमेशा। ठीक है? यस सर। और किसी को कोई डाउट?
ओके, तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो हम लोगों ने दो तरह के मैट्रिक्स को देखा ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मेरे ख्याल से तुम लोग खुद से बना सकते हो, जितना चाहे उतने स्क्यू सिमेट्रिक और जितना चाहे उतना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। क्या कोई प्रॉब्लम है इसमें? बना सकते हो ना खुद से, बट ध्यान रखना है कि हम हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स पहले आना पड़ेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक बना सकते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को नहीं। अच्छा, तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मैं जिससे पूछूंगा वही मुझे आंसर देगा। दीपक, यस सर। यहाँ पे तो दिख रहा है। क्वेश्चन sir. दिख रहा है? मुझे इसका आंसर बताओ। सर ए तो डायगोनल में सर, ए का सर, ए का सर ए तो डायगोनल में है ना। हाँ, तो सर ये डायगोनल है। तो डायगोनल। अच्छा, बी का वैल्यू बताओ मुझे। सर बी का 9 होगा सर। 9, और सी का -1। -1। और ए के बारे में क्या होगा? ए के बारे में क्या तो किसी के साथ अच्छा। आनंद? यस सर। आनंद, क्या होगा ए का वैल्यू? यस सर। ए का वैल्यू क्या होगा? सर ए ही होना चाहिए। हाँ, वैल्यू ना पूछा गया है। ए सर। वैल्यू ना पूछा गया है तो ए कैसे बोल सकते हो? तो कुछ और भी कैसे बोल सकता है? कुछ और भी कैसे बोल सकते हो? मतलब कुछ भी नहीं बोल सकते इसका मतलब। सत्यम प्रकाश, सत्यम प्रकाश, सत्यम क्लास में हो? सृष्टि, सृष्टि? यस सर। सृष्टि, क्या होगा ए का वैल्यू? ए का वैल्यू क्या होगा? कोई बताएगा ए का वैल्यू क्या होगा? यस सर। एनी कॉम्प्लेक्स नंबर? सर कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या लिखेंगे हम? ए बिलोंग टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये लिख सकते हैं? नहीं, ए कुछ भी हो सकता है ना, ए का वैल्यू कुछ भी ले ले, कोई फर्क पड़ेगा क्या? सर ये फंक्शन भी हो सकता है। कुछ भी फर्क नहीं। ये फंक्शन नहीं हो सकता है, ये नंबर है ना। सर तो हम इसको एक कांस्टेंट वैल्यू है ना, एक
जैसे सर y को लिख सकते हैं ना fx, वैसे ही e को लिख सकते हैं f भी, मतलब ऐसा कुछ। एफ एक्स क्या है? फंक्शन एक डिफाइन करना फंक्शन फंक्शन है। डिफाइन करना पड़ेगा ना। कैसा फंक्शन? मुझे तो बताना पड़ेगा कि ए का वैल्यू क्या होगा। मतलब कि सर अब यहाँ पे फंक्शन का एक अब कुछ फंक्शन का तुम खुद फंक्शन का कुछ वैल्यू ना होगा, एफ कहाँ लाई करेगा? किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में ही लाई करेगा ना, या रियल नंबर में लाई करेगा। रियल नंबर इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तुम अगर चाहो तो यहाँ रियल नंबर ही लिख सकते हो, तुम इसका आंसर चाहो तो रियल नंबर ही लिख सकते हो। अगर बहुत अधिक जनरलाइज करना है तो हम रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है, तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी लिख सकते हैं। एवरी रियल नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर। फंक्शन का जो वैल्यू है, हम लोग जो भी फंक्शन पढ़े हैं रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़े हैं, याद है? यस सर। यानी उसका जो कोडोमेन होगा वो क्या होगा? आइदर रियल नंबर और सबसेट ऑफ रियल नंबर। यस सर। तो फंक्शन मेरा रियल नंबर में लाई करेगा, तो हम यहाँ पे रियल नंबर नहीं बोल सकते हैं? यस सर बोल ए सकते बिलोंग्स टू हैं। रियल नंबर। ठीक है, तो फंक्शन क्या है? फंक्शन फंक्शन भी एक वैल्यू ही देगा ना, तो वैल्यू मेरा रियल नंबर होगा। तो हम ए का वैल्यू रियल नंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर बहुत अधिक ये रियल नंबर भी लिखोगे तो गलत नहीं है। ठीक है, अगर बहुत अधिक जनरलाइज कर दोगे तो इसका आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर भी दे सकते हो। ठीक है, सबको समझ में आया? ए का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। आनंद, यस सर। समझ में आया? क्या लिखोगे? यस सर, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ, रियल नंबर हम लोग जनरली पढ़े तो रियल नंबर ही लिखेंगे, अदरवाइज कॉम्प्लेक्स नंबर भी लिख सकते हो, उसमें भी गलत नहीं है, रियल नंबर में भी गलत नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। ओके, ये एक क्वेश्चन हो गया। कभी कभी हेलो सर। ओके, मेरी आवाज आ रही है ना सबको? यस सर। प्रज्ञा, यस सर। प्रज्ञा, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। यस सर। हाँ, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। क्वेश्चन विजिबल है? यस सर। हाँ, बताओ आंसर। एक्स का वैल्यू 9 आ जाएगा। एक्स का वैल्यू 9 आएगा। वाई इजकल टू 0। वाई इक्वल टू 0। जेड इजकल टू -6। जेड इक्वल टू -6। सही है? सही है ना आंसर? सबको एग्री होना? यस सर। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ये सिंपली डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को भी ध्यान रखना। नेक्स्ट आते हैं, अब जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक का, मैंने क्या बोला था, ट्रांसपोज का जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ जाता है अगर तुम इसको स्क्वायर मैट्रिक्स में पढ़ रहे हो। तो देखो ऑटोमेटिक दो एक्स्ट्रा मैट्रिक्स आ गया ना, जैसे ही हम लोगों ने ट्रांसपोज को स्क्वायर मैट्रिक्स में पढ़ना स्टार्ट किया तो ऑटोमेटिक दो टाइप के मैट्रिक्स आ गए, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। अब यहां से जो है ना और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट अब मैट्रिक्स में आने लगेगा जस्ट बाय यूजिंग symmetric and skew symmetric matrix. सो बुक में पहले देख लेते हैं बुक में कौन कौन सा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बुक निकाल लो सब।
एक्सरसाइज 3.3 पेज नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाएगा। सबसे 1 सॉल्व हो जाएगा। यस सर। 2 नंबर भी सॉल्व हो जाएगा। वेरीफाई करना है एलएचएस को आरएचएस, ए प्लस बी निकालना, फिर इसका ट्रांसपोज निकालना, फिर ए ट्रांसपोज निकालना, बी ट्रांसपोज निकालना, फिर ऐड करना। एलएचएस और आरएचएस बराबर हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी है हमारी, ऑलरेडी वेरीफाई हो जाएगी। 2 तो है ही, हमको सिर्फ एलएचएस टू आरएचएस दिखाना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी सबसे बन जाएगा। यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 भी सबसे बन जाएगा। सेम है क्वेश्चन नंबर 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 4 भी सबसे बन जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 भी बन जाएगा। 5 तक सबसे बन जाएगा। यस सर। 6 चेक करो, 6 भी बन जाएगा। कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा दिया हुआ है। तुमको ए ट्रांसपोज और ए का वैल्यू दिखाना है कि आई के बराबर आएगा। तो ए ट्रांसपोज निकाल सकते हो, ए क्योंकि दिया हुआ है। अब दोनों को प्रोडक्ट ले लो, देखो कि ये आई के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। आई क्या है मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये कितने ऑर्डर का होगा, 2x2 ऑर्डर का होगा, है ना। यानी 1 0 0 1 आना चाहिए। कब, जब हम ए और ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी इजी है, 7 भी इजी है। 6 और 7 भी बन जाएगा सबसे। यस सर। ओके, 8 नंबर भी इजी है। 8 में भी ए दिया हुआ है, ए और ए ट्रांसपोज निकालना है, फिर दोनों को ऐड करना है। तो तुमको दिखाना है कि जब ए और ए ट्रांसपोज को हम ऐड करेंगे तो जो मैट्रिक्स आएगा वो मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स आना है। तो चेक कर लेना है कि मान लो ए और ए ट्रांसपोज को ऐड करने से बी आया, तो तुमको दिखाना है कि बी और बी ट्रांसपोज बराबर होगा, है ना। ए और क्वेश्चन तुमसे बोल रहा है कि ए और ए ट्रांसपोज जो है ये सिमेट्रिक होगा। तो ए और ए ट्रांसपोज को ऐड करेंगे तो एक नया मैट्रिक्स आएगा। हमको दिखाना है कि बी और बी ट्रांसपोज बराबर होगा। तो बी और बी ट्रांसपोज अगर बराबर होगा तो प्रूफ हो जाएगा ना कि मेरा जो बी है वो सिमेट्रिक है। और बी किसके बराबर है, ए प्लस ए ट्रांसपोज के बराबर है। तो प्रूफ हो जाएगा ना कि ए प्लस ए ट्रांसपोज भी सिमेट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 8 में, 8 का फर्स्ट क्वेश्चन भी इजी है। यस सर। 8 का सेकंड भी इजी है। अब उसमें क्या है, ए और माइनस ए ट्रांसपोज दिखाना है कि स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इसको मान लेते हैं सी। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या आना चाहिए, सी और माइनस सी ट्रांसपोज बराबर आना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो हम बोलेंगे कि मैट्रिक्स मेरा क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक जो है ना वो सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इवन क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो जाएगा। 9 भी देखो ए दिया हुआ है, तुमको ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई हाफ निकालना है और ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई हाफ निकालना है। तो ये तो कैलकुलेट करके सिर्फ वैल्यू निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक तुम्हारा होमवर्क रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमारा होमवर्क है। हम लोग जो है एक कॉन्सेप्ट आज और पढ़ेंगे, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट आज और पढ़ेंगे। क्या है देखो, मान लो ए जो है, ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ध्यान देना थोड़ा सा। ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स और ए ट्रांसपोज तो हम निकाल ही सकते हैं। ए अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज हम निकाल सकते हैं। तो जो पहला कॉन्सेप्ट ये है, इन जनरल, ये इन जनरल ट्रू है, क्योंकि मैंने नहीं बोला है कि ए मेरा क्या है। मैंने बोला है ए जो है कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो, उसका तुम ट्रांसपोज ले लो, और उसके बाद तुम ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा बोल सकते हो इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमेशा ट्रू है। दूसरा, ए और ए ट्रांसपोज का डिफरेंस जो होगा वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये दूसरा कॉन्सेप्ट, हमेशा ये ट्रू है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो, उसको तुम उसके ट्रांसपोज के साथ ऐड कर दोगे तो जो मैट्रिक ए सिमेट्रिक हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए अगर सिमेट्रिक नहीं भी है ना, तब भी तुम ए और ए ट्रांसपोज को ऐड करोगे तो जो नया मैट्रिक्स आएगा वो सिमेट्रिक आएगा। एग्जांपल ले लो, ए सपोज मान लेते हैं 3 - 1 2 6। चेक करो, ये 1 2 6। अब दोनों को ऐड करके देखो तो जरा,
A plus A transpose 3 3 6 minus 1 2 1 2 minus 1 1 6 plus 6 12. Now check it. It is symmetric matrix है? आ रहा है ना? तो ये किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में ट्रू है। तुम 100 क्रॉस 100 का स्क्वायर मैट्रिक्स भी ले लो, उसका ट्रांसपोज लेके उस दोनों को ऐड करोगे ना, तो जो 100 क्रॉस रिजल्टेंट आएगा वो भी तुम्हारा सिमेट्रिक होगा। इसी तरह ये भी है, तुम इसी में ले लो, इन दोनों का आप डिफरेंस ले लो, चेक करो A माइनस A ट्रांसपोज, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, तो 3 माइनस 3 0, 2 माइनस माइनस 1 3, माइनस 1 माइनस 2 3 and 6 minus 6 0. Now check A minus A transpose skew symmetric matrix आ रहा है -3 आ रहा है ना? तो ये इन जनरल किसी भी मैट्रिक्स के लिए ट्रू है। इफ A is any square matrix then A plus A transpose will be always symmetric and A minus A transpose will be always skew symmetric. This is true for any square matrix. अब क्वेश्चन आता है तो इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ये एग्जाम में भी कभी कभी आता है प्रूफ करने के लिए इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये तुमको एक आइडिया देगा कि हम कैसे प्रूफ करेंगे कि एक मैट्रिक्स मेरा सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा अगर उसमें बहुत सारे मैट्रिक्स इन्वॉल्व है। तो पहला क्वेश्चन पे आते हैं, हमको प्रूफ करना है A प्लस A ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक है, इसको हमको प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? तो तुम देखो डेफिनेशन क्या बोलता है, एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो A और A ट्रांसपोज बराबर होगा। यहां पर तो दो मैट्रिक्स का सम है, हमको इसको प्रूफ करना है कि सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, तो हम इसको एक मैट्रिक्स मान लेंगे P। तो हमको क्या शो करना पड़ जाएगा, तब हमको क्या शो करना पड़ जाएगा, B इक्वल टू B ट्रांसपोज, यही शो करना पड़ जाएगा ना। नहीं समझ में आया? हमको यही शो करना पड़ेगा। कोई डाउट? यस सर। ओके, तो अब इजी है ना। बी तो तुमको ऑलरेडी पता है, तुमको क्या निकालना पड़ेगा, बी ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज निकालो, सो बी ट्रांसपोज क्या होगा, बी ट्रांसपोज होगा A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। नाउ यूज द प्रॉपर्टी, एडिशन वाली प्रॉपर्टी क्या थी, ये ट्रांसपोज जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ा था ना, A प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, है ना। नेक्स्ट, सो B ट्रांसपोज तो निकला हुआ है, A ट्रांसपोज तो A ट्रांसपोज ही रह जाएगा और A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, A। अब तुम चेक करो कि B ट्रांसपोज क्या B के बराबर है। नाउ वी ऑलरेडी नो मैट्रिक्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, सो हम इसको A प्लस A ट्रांसपोज लिख सकते हैं। कंडीशन एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, तो B ट्रांसपोज इधर है और इधर क्या आ गया B, तो B ट्रांसपोज ऑफ B बराबर आ गया। तो दिस इंप्लाई व्हाट, B इज सिमेट्रिक, और ये अगर सिमेट्रिक है इसका मतलब क्या है, A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। समझ में आया? अगर कॉम्बिनेशन ऑफ मैट्रिक्स को तुमको प्रूफ करने बोला है कि सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, तो कैसे बनाओगे उसको, तुम कुछ एज्यूम कर लोगे, सिंगल मैट्रिक्स, क्योंकि डेफिनेशन हम लोगों ने सिंगल मैट्रिक्स के लिए पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद तुम डेफिनेशन अप्लाई करो, आसान हो जाएगा सॉल्यूशन। समझ में आया? आया समझ में सबको प्रूफ? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। समझ में आया सबको प्रूफ? ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैंने बना दिया, ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है, ट्राई करना, अदरवाइज कल हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। सेम मेथड से इसको C मान लेंगे और हम दिखाएंगे कि C इक्वल टू माइनस C ट्रांसपोज आना चाहिए। तो माइनस C ट्रांसपोज का वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे कि C के बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो दोनों, यानी कि C मेरा सिमेट्रिक है, और प्रूफ हो जाएगा जब C स्क्यू सिमेट्रिक है तो C स्क्यू सिमेट्रिक, तो A माइनस A ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेम मेथड से, तो ये क्वेश्चन तुमको यही आइडिया दे रहा है कि अगर कॉम्बिनेशन ऑफ मैट्रिक्स है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन
सब्ट्रैक्शन, तो हम कैसे प्रूफ करेंगे कि वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, आज के लिए मेरे ख्याल से बहुत हो गया। होमवर्क जो दिया वो कंप्लीट करना और ये क्वेश्चन भी प्रूफ करना। आज हम लोगों ने जो याद करने वाली चीजें भी कुछ कुछ पढ़ी है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, A प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक होता है फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एंड A माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होता है फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको याद रहनी चाहिए क्योंकि ये थ्योरम है, तुम्हारे बुक में ये थ्योरम है, तो इसका मतलब हम इसका डायरेक्टली यूज कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी को है? ओवर करते हैं फिर।